सर मरियम साहिबा का मुतालबा सुन लिया है आपने। खान साहब की तरफ से पेशकश भी मौजूद है, क्या होता देख रहे हैं? हुकूमत मुज़ाकरात करेगी या फिर पीटीआई को दहशतगर्दों की तरह डील किया जाएगा? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया किरण नाज साहिबा। देखें, कल की मैं इनकी बातें याद भी दिला देता हूँ आवाम को कि ये हमें मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, बर्गर पार्टी कहते थे, और आज बर्गर पार्टी जो है दहशतगर्द पार्टी बनी है। ये इनके अपनी बातों में जो तजाद है, असल में मरियम बीबी जो हैं वो माँ सवाए कन्वेंशन और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के और कहीं की रही नहीं है। इनके पास जलसे करने के लिए लोग नहीं हैं, और जो ब्लेसिंग्स अल्लाह पाक की तरफ से इमरान खान साहब के लिए हुई हैं पिछले 11 महीनों में, कि इनकी कैलकुलेशन तो ये थी कि रजीम चेंज के बाद लोग भूल जाएंगे, इमरान खान जो है वो ज़मीन बोझ हो जाएंगे, इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे अल्लाह पाक ने जो सुओ मोटो लिया है, जो कार्ड ये खेल रहे होते हैं, ऊपर से अल्लाह की तरफ से जो मदद नुसरत शामिल है, और ज़मान पार्क मैं ख़ुद रह के आया हूँ, जो प्यार लोगों का बढ़ चढ़ के पूरी कौम एक तरफ है, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, और जिस गुस्से में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिस जो अंदाज बयां है उनका, जो अल्फाज का चुनाव है, यकीन करें मुझे शर्म आती है कि मरियम बीबी गवर्नमेंट में होते हुए एक तरफ से गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, पूरा प्रोटोकॉल ले रही हैं, दूसरी तरफ से कहती हैं जी इस गवर्नमेंट से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो ये खुद एक जगह इसलिए नहीं खड़े कि ये एक 13 जमाती जो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, एक दूसरों के ऊपर इनको भी ट्रस्ट नहीं है। और खान साहब एक जगह इसलिए नहीं खड़े कि ये एक 13 जमाती जो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, एक दूसरों के ऊपर इनको भी ट्रस्ट नहीं है। और खान साहब जिनकी पॉपुलैरिटी आज सर चढ़ के बोल रहा है। सर खान साहब के लिए तो वैसे भी मशहूर है ना कि उनको एजुटेशन की, अपोजिशन की सियासत ही सूट करती है, तो वो भी मिल गई है। इन हालात में खान साहब को किस तरह डील करने का प्लान कर रहे हैं आप लोग? एक जमात के तौर पर ही देखा जाएगा, या जो मरियम साहिबा कह रही हैं कि दहशतगर्द जमात के तौर पर डील किया जाए, वैसे डील करेंगे क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत मुश्किल वक्त भी आए, बहुत सारे सियासी लीडर भी आए, मगर ये एक अनोखा पाकिस्तान की तारीख़ का लीडर है जो गिरफ़्तारी देने से डर रहा है। आप मुझे बताएं ना कि कौन आज इस मुल्क की तारीख़ के अंदर कौन लोग थे जिन्होंने, इस मुल्क के अंदर लोग फांसी चढ़ गए, इस मुल्क में लोग कत्ल हो गए, जुडिशल मर्डर हो गए, लोगों की असैसिनेशन हो गई, उसके बावजूद लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ ने 200 पेशियाँ भुगती थी नैब कोर्ट की, जब इन्होंने जाली मुकदमे बनाए थे और ये जो पनामा वाला सारा ड्रामा हुआ था। तो ये बात जो है ये हमें अगर बता रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, ये अपने जाके लीडर से पूछें कि तुम इतने मम्मी डैडी हो, तुम क्यों नहीं गिरफ़्तारियाँ दे रहे, तुम्हें कौन सा ऐसा मसला है कि तुम गिरफ्तारी देते हुए तुम्हारी टांगें कांपनी शुरू हो जाती है। चले उनका जो भी मसला हो, खान साहब आप बताएं ना, तो आप किस तरह से डील करेंगे? दहशतगर्दों की तरह डील करेंगे या एक सियासी जमात की तरह डील करेंगे? देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि कोई शख्स जो है वो औरतों का आसार बना के जो है वो बैठ जाए और वो आइन और कानून को कहे कि मैं इससे बालातर हूँ, और जो है उसके बाद वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल करे, एक सूबे की पुलिस को एक दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, तो इसके ऊपर जो है वो आप मुझे बताएं ना, मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या इसमें गलत बात की? यही फिर या फिर अगर आपने किसको इस तरह नहीं इसलिए तो आपसे पूछ रही हूं, मैं कैसे बता सकती हूं? डील तो आपने करना है, गवर्नमेंट आप है सर, करेंगे क्या? फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देखें, हम आइन और कानून के मुताबिक मामलात को लेकर चलेंगे और हम जो हैं वो जो है जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके अंदर जो भी जो है वो मामला है वो उसके हिसाब से इमरान खान साहब को कानून को फेस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जब देखें, वो तो आपने वैसे भी करना है ना, जो अदालत की तरफ से हुक्म आएगा उस पर तो मिनो अमल करना है, लेकिन दहशतगर्दों की तरह ट्रीट में वो ट्रीटमेंट क्या होगी सर? नहीं, आप मुझे बताएं ना कि अगर पेट्रोल बम मारें, अगर ये लोग क्या कहते हैं पुलिस वालों के ऊपर हमले करें, अमलाक को नुकसान पहुंचाएं,
ये अगर ये दहशतगर्दाना काम नहीं है तो फिर आप मुझे बताएं ना, फिर क्या आप मुझे इस फिलॉसफी में, मैं बड़ा सादा सा सवाल कर रही हूं, मैं समझता हूँ वो ठीक है, जो नहीं समझता वो ठीक नहीं है। किस तरह ट्वीट करेंगे? जमात को बैन करेंगे सर, लोगों को नजरबंद करेंगे, खान साहब को फोर्स शेड्यूल में डालेंगे, करेंगे क्या? प्लान क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, इसके अंदर फॉरेन फंडिंग का केस इनके ऊपर ऑलरेडी आया हुआ है, इनकी पार्टी के ऊपर। अगर ये गैर कानूनी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो होंगे तो एक इनके ऊपर बड़ा एक केस बनता है, जिसके तहत इनको जो है वो उस पैराए में भी लेके जाया जा सकता है, और उसके ऊपर किसी हद तक काम हो रहा है। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि बेहतर ये होगा कि बजाय इसके कि ये बयानात दें, ये अपने आप को सरेंडर करें इन फ्रंट ऑफ द लॉ, और उसके बाद इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जेल जो है वो इतनी कोई मुश्किल भी नहीं होती, लोग बहुत सारे लोग जेलों में जाते हैं, तो इनको भी डरना नहीं चाहिए जेलों में जाते हुए। ये दूसरों को चीफ गुवेरा की और आप लोग कुछ और अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश क्यों की है? इस पे मेरा वज़ीर कानून भी साथ हैं, वो भी पेशकश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पेशकश कर रहे हैं साथ बैठने की, मसले का हल निकालने की। देखिए, हमने तो इमरान खान साहब को जब हम अपोजिशन में थे तब भी फ्लोर ऑफ द असम्बली पे शहबाज साहब ने कहा था कि जी मैं चार्टर ऑफ इकॉनमी में बात करने के लिए तैयार हूँ। जब हम गवर्नमेंट में आए तब भी हमने इनको ऑफ़र की थी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी में बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग उसको गैर संजीदा, अभी तो ये मसला ये हुआ है ना कि खुद क्योंकि जेल ना जाना पड़े तो एकदम से इन्होंने सब चीज़ें जो है वो बैकफुट पे चली गई। लेकिन आप लोग तो बकौल आपके तो आप लोग तो संजीदा जमात है ना, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि एक तरफ दहशतगर्दों की तरह डील करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब पेशकश कर रहे हैं, तो आप लोग बेसिकली करेंगे क्या? आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम सर ये बताइए, खान साहब जो बगैर शराइत के मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, ऑफर उन्होंने कर दिए, ये क्या हुआ, क्या है? ये हालात से खौफजदा हुए हैं खान साहब या मामला कुछ और है? ये 360 डिग्री का चेंज है खान साहब की पर्सनैलिटी के एतबार से? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। अच्छा, एक तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आप बार बार एक सवाल कर रही हैं कि क्या मंसूबा क्या है, किस तरह से तहरीक इंसाफ को या इमरान खान के चैलेंज को जो है हुकूमत वक्त जो है वो डील करेगी ना। उसमें आपने बिल्कुल वाज़े बड़ा अच्छी बात की कि एक तरफ तो मरियम साहिबा का बड़ा एक सख्त पोस्चर सामने आया, फिर शहबाज शरीफ साहब की एक बात आई कि जनाब वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उसमें आपको तज़ाद नज़र आता है और एक इबाम है हुकूमत की पॉलिसी में कि नहीं पता क्या करना है, किस तरह से इस चैलेंज का मुकाबला करना है। अच्छा, और ज़्यादा जो दिलचस्प बात है कि इस मुल्क में इमरान खान सबसे बड़ा चैलेंज है रियासत के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, या महंगाई है, मईशत है, सियासी अदम इस्तेकाम है। जो रियल चैलेंज क्या है, वो कहते हैं ना कि चीन के जो वो थे इनकलाब के बानी माओ ज़ेडुंग, वो कहा करते थे प्रिंसिपल कंट्रडिक्शन, बुनियादी तजाद क्या है उस रियासत का। तो क्या अगर इस रियासत का बुनियादी तजाद इमरान खान है तो मुझे बड़ी हैरत होगी। हमारे तजादात कुछ और है और बदकिस्मती से हमारी हुक्मरान अशराफिया का जो फोकस है उस चीज़ पे नहीं है जिस चीज़ पे होना चाहिए। और हम जो है आज में इस तरह उलझ जाते हैं, जो फिर बड़ा सियासी या माशी मंजरनामा होता है उस पर से हमारी नज़र जो है ओझल हो जाती है। हम फंसे हुए कि जी देखिए लोगों के असाब पे सवार है कि इमरान खान गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे, सहाफ़ी भी पूछ रहे हैं, हुकूमत के अरकान भी पूछ रहे हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है। मैं समझता हूँ कि हम लोग देखते हैं सियासत को बड़ा रिवायती नुक्ता नज़र से। इमरान खान हमें समझ में आना चाहिए कि ठीक है उनकी पार्टी में बड़े रिवायती किरदार हैं, बहुत सारे हमें मानते हैं, वही क्लास करेक्टर है जो नून लीग का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, लेकिन बजाते खुद इमरान खान बड़े गैर रिवायती सियासतदान हैं और वो हर वो काम कर रहे हैं कि जिसकी आप तवक्को नहीं रखते। यानी कि मतलब है वो ये नहीं करे कि जी आसानी से जाकर जो है वो गिरफ्तारी पेश कर दें, क्योंकि वो मज़ाहमत कर रहे हैं, उनके साथी मज़ाहमत कर रहे हैं, तो वो जो लिवरेज उसको उस बतौर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि पूरा कौमी मीडिया देखें, जब वो ज़मान पार्क का ऑपरेशन हो रहा था तो हर लम्हे के साथ जो है प्रेशर या दबाव जो था हुकूमत पर आ रहा था, बैन अवी मीडिया की तवज्जो जो थी उस पूरी चीज़ पर हो रही थी। तो एक तमाशा पूरी दुनिया में हम लोगों ने करके दिखाया कि जिस चीज़ को प्रूडेंट तरीके से, समझदारी से, रसाई के साथ डील कर सकती थी। तो यहाँ पर भी आपको उनकी एक कहते हैं ना कि नाकिस मनसूबा बनती की मुझे वो एक नज़र आती है मिसाल के जनाब किस तरह से डील कर रहे हैं। क्योंकि जो भी मरियम साहिबा के उनके जज्बात का हमें अंदाज़ा है कि वो चाहती है कि इमरान खान हर कीमत पे जेल में हो, उनको कोई तकलीफ पहुँचे, कोई जख्म पहुँचे। लेकिन बात यह है कि जो हमें समझना चाहिए कि कानून के मुताबिक ही चीज़ें होंगी, और अगर आप जाके बहुत ज़्यादा इस तरह के हाई हैंडेड एक्शन करेंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ के हक़ में जाएगा
और ये जो इनकी ख्वाहिश है कि जी आप कहते हैं ना कि इमरान को आउट कर दें मंजर ड्रामे से, मैं कहता हूँ इमरान हो या ना हो, इमरान फैक्टर पाकिस्तान की सियासत में रहेगा। इमरान फैक्टर ये कि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो है वो मौरूसी सियासत को जायज़ नहीं समझते, वो नहीं समझते कि जी हमारी रिवायती सियासी जमातें हैं वो मसाइल का हल है, बल्कि वो कहते हैं पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम उनको करार देते हैं। तो उसमें फिर वो इमरान खान की शक्ल हो या कोई और शक्ल हो, 8-10 साल के बाद 20 साल के बाद वो फैक्टर आप कह रहे हैं कि ये फैक्टर इमरान फैक्टर जो है वो पाकिस्तान में रहेगा उनकी सियासत